रमज़ान शरीफ में जैसे कि एक दिन रह गया और औरत का जो है ना पूरा महीना जो है माशाल्लाह वो किचन में बाखूबी गुजरता है, हमारी तैयारी करने में, सहरी में, पकौड़ों में और अफ्तारी में। और उसके बाद जो है ना जिन डब्बों में सामान रखा जाता है वो डब्बे अच्छे हों और मज़ा आ जाता है सहरी इफ्तारी बनाने में औरत को। और जो है ना सुगड़ औरत यही चाहती है कि हमारे घर की चीज़ अच्छी से अच्छी और मुनासिब से मुनासिब कीमत में आए। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो मेरे जो है ना ये किचन के मसाले मैंने आपको दिखाए थे, डब्बे वगैरह जिसमें तो चीनी, पत्ती, दाल, ये सब चीज़ें जिसमें रखते हैं, मेरे बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। मैंने पिछले साल भी कुछ क्राइसिस थे तो मैंने इस वजह से किचन का सामान कुछ भी नहीं ख़रीदा था। पिछला साल हमारा ऐसे ही गया था। जो है ना अब इस दफ़ा जो है ना मैंने कहा चलें आज जो है रुख करती हूँ बाज़ार का। हमारे घर के करीब ही एक बाज़ार लगता है, बड़ा अच्छा मुनासिब रेट होते हैं इसके। तो मैं आ गई थी यहाँ ये एक स्टॉल पे। यहाँ जो है ना मुझे 50-50 के ये छोटे छोटे डब्बे इसने मुझे दिए। ठीक है, बजाय हम महंगी चीज़ों लेने के तो बेहतर यही है कि हम किचन का भी अगर सामान कर रहे हैं तो वो सस्ता से सस्ता हम रखें सामान लेके ना। तो मेरी यही कोशिश होती, क्योंकि मैं इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी कोशिश यही होती जहाँ सेल लगी हुई हो, जहाँ मुनासिब रेट हो, मैं उसी चीज़ का रुख करती हूँ, उसी तरफ जाती होती हूँ। तो वहाँ से हमने ले लिए थे 50-50 के डब्बे। अब ये जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये छोटे छोटे डब्बे हैं, ये 50-50 के हैं। यहाँ सारा आइटम इस स्टॉल पे जो था ना वो 50-50 का था। एक स्टॉल था जहाँ से मैंने लिए हैं 100-100 रुपये की चीज़ें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जितनी डब्बे मेरे हस्बैंड ख़रीद रहे हैं ना तो ये सब 50-50 के हैं। यकीन करें 50 में बहुत मुनासिब है, हमारे बच्चे इतना खा जाते हैं 50-100 रुपये। तो अगर इतने में हमें ये डब्बे मिल रहे हैं तो मैंने तो है ना यहाँ से 7-8 डब्बे ले लिए थे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। गरम मसाला हो गई और धनिया, अदरक, इस तरह की चीज़ें जो है, अदरक लहसुन भी हम पीस के डब्बों में डालते हैं। तो ये बहुत मुनासिब है। ये 50-50 में गिलास बच्चों के थे, स्ट्रॉ थे, कचरा उठाने वाला था। मतलब इतना आइटम आपको 50-50 में मिल रहा है तो कुछ बुरा नहीं है 50 रुपये का। आप 1000 का नोट लेके जाएं तो माशाल्लाह 50 रुपये में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने जो ये ख़रीदारी की है 1500 रुपये में माशाल्लाह से बहुत सारी ख़रीदारी हो गई थी मेरी। अच्छा, वो था 50-50 का स्टॉल। और ये जो यहाँ मैं आई हुई है ना, यहाँ है सारा 100-100 रुपये का आइटम। ठीक है, तो ये बड़ी बर्नियाँ चाहिए थी मुझे, जैसे दालें वगैरह रखने के लिए आधा किलो दाल हो गई या और चीनी हो गई, पत्ती हो गई, इस तरह की चीज़ें हम इसके अंदर रख सकते हैं। वो तो छोटे छोटे आइटम जो मैंने लिए हैं वो उसमें जो है अदरक लहसुन पीस के रख लूँगी, हल्दी डाल लेंगे, थोड़ा सा आइटम ही हम घर में निकालते हैं ना हल्दी वगैरह का। तो ये बड़े आइटम जो थे ना ये मुझे 100-100 रुपये में मिले और वो जो थे वो मुझे 50-50 में मिले। सबसे पहला स्टॉल जो मैंने दिखाया था, ये दूसरे स्टॉल पे मैं आई तो यहाँ 100-100 रुपये की सेल लगी थी। तो मैंने ये 4 से 5 डब्बे बड़े वाले ख़रीद लिए थे, जिसमें दालें वगैरह मैं डालूँगी। और वो ये सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए जो है ना बास्केट भी नहीं थी मेरे पास। और जो है मैं बहुत कम ऐसा सामान लेती हूँ कि मैं अब जो मैंने लिया है ये मैं 2-3 साल चला लूँगी, फिर उसके बाद मैं ये सामान चेंज करूँगी। ठीक है ना, मेरी कोशिश यही होती है कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो हमारा 100 या 50 है, उसकी वसूली हो जाए। तो चीज़ को मैं इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं करती होती, मैं रखती होती हूँ, इस्तेमाल में लेती हूँ। अब जैसे मैं 2 साल के बाद जो है ना ये ख़रीदारी कर रही हूँ, अब ये फिर 2 साल तक चलाऊँगी इंशाल्लाह। फिर 2 साल के बाद ज़िंदगी रही तो मैं फिर दूसरा सामान ख़रीदूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये छोटे छोटे स्टॉल पे ना, ये बच्चों का स्टॉल था और इसमें कैचर, पोनी ये हमें दे रहे थे 100-100 रुपये में। तो इसमें जो है ना इतनी सारी पोनियाँ भी थी और वो पिने भी थी और कैचर भी थे। ये कैचर का पैकेट, इसमें कितने सारे कैचर हैं। वैसे आप लेने जाएँ आपको 50-60 रुपये का एक कैचर देते हैं, तो यहाँ जो है ना ये सेल में दे रहे थे 100-100 रुपये में। तो मैंने तो अपनी बच्चियों के लिए और अपने लिए ये कैचर लिए। मैंने देखा इनको निकाल के, बहुत अच्छे सही कैचर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूट जाए और हल्की प्लास्टिक। अच्छा, ये जितना सामान लिए ना इसकी प्लास्टिक भी अच्छी वाली थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल हल्की और ज़रा सा वो हाथ लाए चूरा चूरा हो जाए या घिरे या टूट जाए, इस तरह से नहीं था। और देखभाल के हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो सामान उठा उठा के रख लेते। कौन सी चीज़ में अच्छी क्वालिटी भी थी, उसमें थोड़ी सी हल्की भी थी। तो आपको सारा ये छांटी करके उठाना पड़ता है सामान, ठीक है ना, बस छांटी करना आना चाहिए वरना ख़रीदारी हो ही जाती है। ठीक है, और वो बहुत सी जो है ना लेडीज़ बाज़ार जाती है वो कन्फ्यूज़ होती है कि हम इसमें से क्या लें क्या ना लें। वो सस्ते का सुन के ही आगे निकल जाती है कि ये तो घटिया क्वालिटी होगी। ऐसा नहीं है मेरी बहनों, इसी में जो है ना आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है, लेकिन सिर्फ छांटी करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने भी अपनी बच्चियों की और जो कैचर वगैरह मैंने लिए थे, ये देखें नेल्स कितने प्यारे हैं, आजकल बच्चियाँ लगाती हैं, मेरी तो खुद बेटियाँ बहुत शौक से लगाती हैं। तो मैंने इसमें से ना एक पैकेट नेल्स का भी लिया था अपनी बीच वाली बेटी के लिए। ठीक है, ये ऑयल वाली बोतल है, आप जो है ना ऑयल लगाते हैं सर पे। बहुत अच्छा आइटम जो है ना 100-100 रुपये में दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने जो है इसमें से अपनी बच्चियों के लिए कुछ ले लिया था सामान और आप यकीन करें टोटल
1500 रुपये मैंने ये शॉपिंग की थी। मैंने एक एक पैकेट अपनी बेटियों के लिए लिया था, बालों की पोनियों वोनियों का, और एक एक पैकेट जो है ना मैंने वो ले लिया था। मतलब 500 रुपये का सामान मैंने इस स्टॉल से ख़रीदा था और 1000 रुपये का जो है ना मेरे वो डब्बे वब्बे आ गए थे, ठीक है ना। तो मतलब टोटल 1500 रुपये में बड़ी अच्छी हम लोग ख़रीदारी किचन की भी कर सकते हैं और बच्चों की पोनियाँ वगैरह भी मुझे मिल गई थी, ठीक है। वरना मेरा माइंड में ये था अल्लाह मेरे पैसे कम ना पड़ जाए। हमने कर ली थी ख़रीदारी, उसके बाद जो है ना हम थक गए थे और मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आज चाय पीते हैं, क्योंकि हम लोग शाम को निकले थे तो हमें हो गई थी रात, मतलब 7 साढ़े 7 हमें बज गए थे बाज़ार में ना। तो ये हम बाहर का व्यू में बैठे हुए और चाय और बिस्किट खा रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बिस्किट ला के दिया, कहने लगे चाय के साथ खा लो, तो बस मैं वो खा रही थी। और जो है ना फिर उसके बाद हम लोग चाय वगैरह पी के हम घर की तरफ रवाना हुए। मैं आपको ये जितनी मैंने ख़रीदारी की है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, ठीक है ना। तो बस कोशिश यही किया करें, सस्ती चीज़ें लिया करें, अच्छी चीज़ें लिया करें, छांटी करके ले लें। और गुर्बत बेशक है लेकिन हमें लेना चीज़ आनी चाहिए। हम हर चीज़ महंगाई पे ब्लेम नहीं दे सकते, हमें ख़ुद भी कुछ चीज़ें ऐसी ख़रीदनी आनी चाहिए, देखनी आनी चाहिए कि कहाँ कौन सी सस्ती चीज़ मिल रही है वहाँ चले जाएँ, जहाँ राशन मिल रहा है वहाँ आप चले जाएँ। सस्ती सस्ती चीज़ों की तरफ रुख किया करें, क्योंकि महंगाई तो वाकई बहुत है। मेरा खुद एक कफ़ील है कमाने वाला शौहर, ठीक है ना, और मैं सिलाई करती हूँ और उससे अपने घर को मैनेज करना, किराए का घर भी है, किराया भी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें मैं आपको सामान दिखा रही हूँ जो मैं ख़रीद के अपने घर ले आई थी। और ये देखें ये डब्बे जो वहाँ आपको सही से समझ में नहीं आएंगे, ये देखें ये कितने बड़े डब्बे मिल गए थे, मैंने 4-5 ये डब्बे ले लिए थे, ठीक है ना। और बाकी सारा आइटम वो जो नीचे पड़ा है ना वो 50-50 का आइटम था। मैं तो देख के हैरान और माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। चले मैंने तो अपनी शॉपिंग आपको दिखा दी है, आप लोगों को किस तरह से लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।